तहरीक इंसाफ पे ही फोकस है। बहुत से लोग अक्यूज़ कर रहे हैं कि ये पार्टीज़न किस्म का ट्रीटमेंट है, सिर्फ एक पार्टी के जो अंदरूनी मामलात हैं उसमें सारी पार्टियां इंटरेस्ट ले रही हैं, लेकिन और कोई पार्टी शफाफियत से इंतखाब तो नहीं करवाती। आपका इस पर क्या व्यू पॉइंट है? अकबर एस बाबर साहब वाकई बल्ले के निशान के पीछे लग गए हैं? ये पाकिस्तान की सियासत में होता है कि कोई ना कोई जो है वो स्पॉटलाइट के नीचे आ जाता है। कभी वो नून लीग होती है, कभी पीपल्स पार्टी होती है, और फिर आप देखते हैं कि सारी चीजें उन्हीं के हवाले से आगे बढ़ रही होती हैं और बहुत सारे मसाइल भी उन्हीं जमातों के अंदर नजर आते हैं जो जमात स्पॉटलाइट के अंदर होती है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जिस तरह आपने भी कहा कि उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हैं, हमने नहीं देखा कि माजी में इलेक्शन कमीशन को इस हद तक जो है उसको इंटरेस्ट हो किसी भी जमात के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर। सारी जमातों के अंदर जो इलेक्शंस होते हैं वो आइडियल नहीं होते, ना ही ये जो इंतखाबात हुए ये आइडियल हुए हैं। पहले भी मैंने एक जगह पे अर्ज की थी कि जमात इस्लामी के अलावा कहीं भी जमातों के अंदर हमें जमहूरी स्ट्रक्चर नजर नहीं आता, शख्सियात को प्रेफरेंस दी जाती है, और यहां पे भी हमने ये देखा। अब क्या इसके ऊपर कोई जेन्युइन एतराज उठाया जा सकता है? मेरे ख्याल में बहुत सारे एतराजात उठाए जा सकते हैं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग पे एतराज उठाया जा सकता है इक्वली इतने ही या इससे ज्यादा एतराजात वहां पे भी उठाए जा सकते हैं? क्वेश्चन ये है जो आपने उठाया कि सिर्फ एक तरफ क्यों एतराजात उठाए जा रहे हैं। जहां तक अकबर एस बाबर साहब का ताल्लुक है वो इस सारे अमल में उतना ही रेलिवेंट है जितना मैं डेमोक्रेटिक पार्टी या रिपब्लिकन पार्टी के कैंडिडेट की नामजदगी में रेलिवेंट हूं। अगर मैं कहूं कि जी मुझे मौका नहीं मिला तो ये एग्जाम्पल तो बड़ी एक्सट्रीम हो जाएगी, लेकिन जो अकबर एस बाबर साहब कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे यही कर रहे हैं। ना उनका ताल्लुक है 16 माह के दौरान आपने देख लिया कि कितनी दफा वो आपको सामने नजर आए जहां पे वो कह रहे हो कि हमारी जमात के लोगों के खिलाफ पर्चे हो रहे हैं, उनको पकड़ा जा रहा है। काज़मी साहब, लेकिन देखें ना, वो ये कह रहे हैं, कवानीन ये कहते हैं कि तमाम अरकान को बराबर मौका मिलना चाहिए इलेक्शन कंटेस्ट करने का। मुझे नहीं मिला, मैं सेक्रेटेरिएट गया, मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, इग्नोर कर दिया मुझे। तो वो कह रहे हैं कि ये महमूद और अयाज बराबर नहीं है इस लिहाज से। देखिए वो तो नवाज है, वो ना महमूद है ना अयाज है, ना वो तो 3 में ना 13 में, उनका तो ताल्लुक ही कोई नहीं। पर वो एक अचानक इतने रेलेवेंट बन गए हैं कि मीडिया पे भी आपको नजर आते हैं और लोग उनका इंटरव्यू भी करते हैं। देखिए उनकी जो इस वक्त पॉलिटिकल जितनी फॉलोइंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, ये हर किसी को पता है। तो पर इस तरह के माजी में दीगर जमातों के साथ भी होता रहा, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। मैं नहीं समझता कि उनकी कोई सियासी स्टेक इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर है। आप देख लें जो भी तहरीक इंसाफ के साथ होता रहा तो उसमें कहीं पे हमें उनकी आवाज तो उस तरह नजर नहीं। सही पॉइंट आ गया काज़मी साहब आपका। एजाज, आप अग्री करते हैं कि अकबर एस बाबर का कोई स्टेक नहीं है, कानूनी पहलू जो वो उठा रहे हैं उसमें जान नहीं है, और ये सिर्फ और सिर्फ पीटीआई को पॉलिटिकली विक्टिमाइज करने की एक गेम है? 3 बातें मुख्तलिफ हैं। एक तो यह है कि पीटीआई विक्टिमाइज हो रही है, मुझे इस बात पे कोई डाउट नहीं है कि विक्टिमाइज नहीं हो रही। दूसरी बात यह है कि क्या अकबर एस बाबर का कोई स्टेक है या नहीं है। तो मेरे ख्याल में अकबर एस बाबर, आपको पता है कि फॉरेन फंडिंग केस में वो कितना अरसा यहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आते रहे, उस केस के पीछे भागते रहे, उस केस के ऊपर पिटीशन करके हर तारीख पे यहां पर पहुंचते रहे। तो उस वक्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई, बल्कि अकबर एस बाबर को मनाने की कोशिश की गई। अकबर एस बाबर को जो उस वक्त के आईएसआई चीफ थे जनरल फैज हमीद, वो उनके घर गए और उनको मनाने की कोशिश की कि इमरान खान साहब से हाथ मिला लें, आपको आला ओहदा दे दिया जाएगा। फिर इमरान खान साहब के ख्याल में आया कि नहीं, अकबर एस बाबर जो मर्जी करता रहे, इसकी कोई हैसियत नहीं है। और तीसरी बात यह है कि आज के दिनों में अगर अकबर एस बाबर पीटीआई के बल्ले के पीछे भागते हैं तो अकबर एस बाबर साहब के ऊपर भी सवाल उठता है कि वो जिस पार्टी का बानी रुकन या बानी रहनुमा खुद को कहते हैं, वो उसी पार्टी के बल्ले के निशान के ऊपर कैसे एतराज कर सकते हैं। अगर 2018 में नहीं किया था, पहले नहीं किया था, तो आज ही क्यों? एजाज, सॉरी टू कट यू, वो ये कहते हैं कि मैं बल्ले का निशान बचाना चाह रहा हूं असल में, क्योंकि जिस तरह इंतखाब हुआ ये उड़ जाएगा और निशान छिन जाएगा पार्टी से। देखिए अकबर एस बाबर साहब का एक पॉइंट ऑफ व्यू है जिसको मैं रिगार्ड करता हूं, और उनकी एक पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसको भी मैं रिगार्ड करता हूं। लेकिन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सबको पता है कि जो पीटीआई है वो एक बंदे का नाम है, वो इमरान खान है या साबिक चेयरमैन पीटीआई है। तो अगर वो नहीं है तो कोई हैसियत नहीं है। और क्या इस वक्त
वो इस पीटीआई के साथ खड़े हैं जिसके सारे जो लीडर्स हैं वो आपको पता है कि किस तरीके से इस घोंसले से उड़ गए हैं या किस तरीके से उनके साथ जो चीजें हो रही हैं वो भी मेरे और आपके सामने है। इनकी जो एक लोकस स्टैंड आई है जिसे कह लें कि इनका स्टेक है, तो मैं अतर भाई से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा। स्टेक उनका बिल्कुल है, लेकिन उनकी समझ ठीक है या नहीं, मैं समझ पे जरूर इख्तलाफ करूंगा कि मेरा ख्याल है कि अकबर बाबर साहब की इस हवाले से समझ ठीक नहीं। ठीक है, एक ब्रेक की जानिब हम बढ़ते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है इस पर मजीद डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उस पर हमारी बहस जारी है। एजाज सैयद, अतर काज़मी और आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। अतर साहब, ये बताइए कि अली ज़फ़र साहब ने भी अब 5 पॉइंट्स जो हैं वो रेज़ किए हैं। वो ये कहते हैं कि पहली बात तो ये है कि आप मेंबर ही नहीं हैं, तो अगर आप मेंबर हैं नहीं तो आपका एतराज़ भी नहीं बनता। और दूसरी चीज़ वो ये कह रहे हैं कि ये जो इलेक्शन एक्ट है इसके तहत गुंजाइश नहीं है, इलेक्शन कमीशन कैसे फैसला करेगा, वो कोर्ट तो नहीं है। आप अग्री करते हैं इससे कि अली ज़फ़र साहब का जो आर्ग्यूमेंट है जान है इसमें? देखिए, वो कानूनी माहिर है, यकीनन उन्होंने कोई कानूनी नुकात सामने रखे हैं। और ऑब्वियसली जब किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे इसके मुकाबले में कोई दूसरा कानूनी माहिर अपनी राय रखेगा तो फिर ही हम कोई हतमी राय कायम कर सकते हैं। लेकिन जहां तक अकबर एस बाबर साहब का ताल्लुक है, देखें वो क्या उन्होंने एक दफा भी शिकायत की कि मेरी जमात को पॉलिटिकल रैलीज करने की इजाजत नहीं मिल रही है या वो कोई वर्कर कन्वेंशन करवा ले? तो उनके जो टोटली वो जिस पराये में काम कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पे लग रहा है कि उनका मकसद तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगवाना, उनसे बल्ले का निशान वापस लेना और उनको इंतखाबात में उनके लिए रोड़े अटकाना है। उनका जो एटीट्यूड है वो कहीं पे भी ऐसा नहीं लगता कि जहां पे वो ये कोशिश कर रहे हो कि ये जमात आगे निकले, ये जमात जीते। जिसकी जमात के अंदर स्टेक होती है, जिसकी सियासत जमात के साथ वाबस्ता होती है, उसकी ख्वाहिश होती है कि हमारी जमात जो है वो आगे निकले, कामयाबी हासिल करे। यहाँ पे तो वो एक तरह से तहरीक इंसाफ के आगे बंद बांधने की कोशिश करते हैं। हर चंद माह के बाद कोई ना कोई नई चीज लेके सामने आ जाते हैं। वो एक डिसग्रेंटल्ड मेंबर तो हो सकते हैं लेकिन वो जमात के स्टेक होल्डर नहीं है। वो एक साहब, लेकिन देखें ना, इतना उनको बैच तो हम कर लें बेशक, लेकिन अगर निशान चला भी जाए तो इसमें कोई ऐसी बड़ी बात होगी? क्या फर्क पड़ेगा पीटीआई की पॉलिटिक्स पे? 1988 में पीपल्स पार्टी से तलवार का निशान ले लिया गया था, तीर पे इलेक्शन लड़ती रही। अगर बल्ला भी चला जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? देखिए, जिस तरह मुज़म्मिल साहब मैंने पहले अर्ज किया था कि मुख्तलिफ टाइम पे हमें मुख्तलिफ जमातें जो हैं इन मराइल से गुजरती भी नजर आती हैं। आपने पीपल्स पार्टी का जिक्र किया, माजी करीब या माजी बईद के अंदर हमें नून लीग के साथ भी बहुत कुछ होता हुआ नजर आया। तो उसी किस्म के हालात का पीटीआई को सामना है। फर्क कोई नहीं पड़ता बल्ले से या किसी और चीज से। जिस तरीके से मियां साहब के जाने से क्या उनका जो वोटर सपोर्टर था वो उनसे पीछे हट गया? नहीं, यहाँ पे शख्सियात के ऊपर सामने रख के सियासत होती है, तो मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क पड़ेगा। और दूसरा, आजकल जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इतना तेज है कि अगर उनको इलेक्शन से 2 दिन पहले भी कोई नया निशान मिलता है तो वो सोशल मीडिया के जरिए, डिजिटल मीडिया के जरिए उनके वोटर सपोर्टर को पता चल जाएगा कि हमने किस निशान पे वोट डालना है या मोहर लगाना है। So it doesn't matter in the bigger picture। ठीक है, एजाज ये बताइए कि आपको लगता है कि इम्तियाजी सलूक है? क्योंकि अगर नून लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को डिस्कस करें, पीपल्स पार्टी के करें, तो मोस्टली बिला मुकाबला ही जो है वो फातेह सामने आ जाते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में क्या सिर्फ पीटीआई सिंगल आउट हो रही है अकॉर्डिंग टू यू? अब देखिए मुज़म्मिल, इसमें तो कोई शक नहीं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, वहां पर तो इलेक्शन नहीं बल्कि ताजपोशी होती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस बात का जरूर क्रेडिट जाता है कि उन्होंने अपने आइन के तहत एक ऐसा पैरामीटर, एक ऐसा तरीकाकार जरूर